अब देखो हम और डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी का, अभी तक हमने ये नहीं किया था। एक अलग तरीक़ों से हर बार हम कभी ना कभी इस तरीके का एनालिसिस कर डालते हैं, लेकिन फिर हम उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, उन पे भी हम ध्यान लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर 4 महीने का लमसम है, देखते हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं यार, ये तो बहुत छोटे में निपट गया, 60-70 डेज़, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला टॉप देखते हैं, यहाँ से लेके ये वाला, ये 97 डेज़ है, और इस वाले तक आया अगर मैं, तो ये 130 डेज़ है। ये एक बार एक इम्पॉर्टेंट टॉप हो सकता है। अगर ये इम्पॉर्टेंट टॉप है तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ हो गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको, अब यहाँ से बहुत बड़ा सीन बदलेगा। अगर एक एक स्टेप भी हमको निफ्टी का पकड़ में आ गया, चाहे जितना छोटा चाहे जितना बड़ा हो, हम शायद बेटर काम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमको पता है, लमसम हमने देखा 2-2 महीने वाले टाइप के हैं। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताना जो चाहता हूँ उसको समझना, आप ही लोगों से अभी आंसर भी निकलवाऊंगा, ठीक। ये लमसम 90 डेज़ का है, ठीक है, और यहाँ पे शायद 90 डेज़ में हो रहा था, ठीक। 78 डेज़, चलो ये भी मान लिया मैंने, चलो थोड़ा सा गलती इस जगह पे मानता हूँ कि यहाँ पे 78 और 90 डेज़ में भी है, और वहाँ पे कई बार हमको 120 डेज़ के समथिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा ड्यूरेशन दिख रहा था, 220 डेज़, 280 डेज़, ऐसे कर करके दिख रहा था, ठीक। चलो अब समझो, यहाँ पे हमने देखा था 120 टाइप के टॉप्स डिस्टेंस थे, ठीक। फिर अब समझो, इतना होने के बाद में अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि अगर वाकई में इस टॉप के बाद में ये वाला टॉप 120 डेज़ के लमसम दूरी पे है, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये इतनी दूरी पे, और हमने यहाँ पे करेक्शंस देखे थे कि 120 डेज़ पे जो एक टॉप बनता है, या यहाँ पे देखा था 120 डेज़ पे एक टॉप बनता है तो उसके बाद में बड़ा करेक्शन आता है। 120 डेज़ के बाद में टॉप बनता है तो एक बड़ा करेक्शन आता है। तो क्या हम उस तरीके से उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर मान लो कि ये 200 समथिंग डेज़ वाले हैं तो एक अलग बात है, उनका भी कुछ रास्ता निकलेगा बाद में। लेकिन अभी के लिए ये जिस तरीके से टॉप बना, और गिरावट की स्पीड इस वाले से थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब या तो स्टेबल हो जाए, रुक जाए, अगर रुक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे जो 120 समथिंग करके दिख रहा है, अब ये 120 या 120 वाला जो सीन है, इसका फिर से एक नया टॉप लगेगा जाकर के जून में, सही कहीं जाके जून में, या जून एंड में कहीं, जून मिड में या जून एंड में कहीं जाके लगेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में उसका मिड पॉइंट, आप देखो इसका मिड पॉइंट या मिड पॉइंट के आसपास कहीं बॉटम एक लगा इसका, ठीक है। और अब वैसे जो है, अब देखो इसका इंक्लिनेशन, मतलब इसका जो रुझान है, मतलब इसका वेटेज जो है वो डिक्लाइन की तरफ इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाकर के मिड पॉइंट पे वैसे बॉटम बनाना चाहिए, लेकिन आखिरी में जाके बनाया। और जो टॉप बना वो भी इतना नीचे बना, मतलब इतनी दूरी पे। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इन जगहों के जो टॉप हम देख रहे थे, जो 120 डेज़ में थे, वो जो टॉप बन रहे थे यार, वो टक्कर दे रहे थे पुराने टॉप को, अच्छा खासा ऊपर जा रहे थे। लेकिन इस बार इस केस में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे भी ये 120 डेज़ का जो भी टॉप था वो अच्छा खासा जहाँ पे भी बना, उसके बाद में अच्छा खासा गिरावट आई। तो ये अगर मेरे को समझ में आ जाए, या यहाँ पे देखो आप, ये जो टॉप थे 120 डेज़ के आसपास डिस्टेंस वाले, या यहाँ पे भी 120 डेज़ वाले, तो अगर देखो ये वाला देखो कितना दूर है, कितना दूर है, और ऊपर नहीं जा पाए, चैलेंज नहीं कर पाए पिछले टॉप को, तो अच्छा खासा गिरा नीचे। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, पिछले वाले टॉप तक पहुँच नहीं पाया, नीचे नीचे की तरफ टॉप बनाया और फिर अच्छा खासा गिरा। तो वो पॉइंट अगर मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाए कि यार ये अगर ये वाकई में इस तरीके का पॉइंट है, तो यार ये फिर हमको अच्छा खासा नीचे लाने वाला है, ठीक है। और आखिरी के टाइम पे बॉटम बनाना, अगर वाकई में उतनी ही लंबी वाली साइकिल है। एक और चैलेंज है, मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे लमसम 174 और इस तरीके की अगर साइकिल हो, या ये अगर साइकिल हो 90-95 डेज़ वाली, जो कि मेरे को दिख नहीं रही है, इसके अंदर खो गई है, छू मंतर हो गई है, तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं, 120 समथिंग वाली है। और अगर है तो अब देखो, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे को बताओ, अगर ये इतनी ऊपर, मतलब इसको चैलेंज नहीं कर पाई इतनी ऊपर जाके, तो भाई एक चीज़ समझ में आती, कमज़ोर है मार्केट। और अगर ये इस टाइम पे उतने लेवल पे नहीं जा पाई, उसके आधे पे भी नहीं जा पाई, तो इसका मतलब फिर डिक्लाइन ज़्यादा होएगा। ये हमने इलियड वेव के बेसिस पे ये जाना था, माना था कि ये पिछले वाले पैटर्न के अंदर का फोर्थ वेव का बॉटम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक बॉटम जा करके करना चाहिए, और वाकई में कर रहा है। लेकिन अगर यार एक चीज़ समझो, फोर्थ वेव का बॉटम अगर यहाँ पे कर रहा है, भाई इस तरीके से नहीं करेगा, वो करेगा फिर अलग तरीके से। वो कैसे करेगा, वो
नीचे आया अच्छी बात है, लेकिन ऊपर भी अच्छा खासा जाएगा। वो फोर्थ वेव जानते हो कैसी होती है इन जनरल? फोर्थ वेव ऐसी होती है इन जनरल, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये होती है, इस तरीके से होती है। लेकिन ये क्या कर रही है, जिगजैग, ये फ्लैट टाइप का होता है फोर्थ वेव में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये जिगजैग और वो भी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है। हालांकि यहाँ से अगर वापस से ऐसे करके वापस ऊपर आ जाए तो फिर मैं वही मानूंगा कि हाँ यार वाकई में फोर्थ वेव थी, लेकिन हम समझ शायद नहीं पाए, और फिर वापस इस तरीके से करके ये ऐसा एंड कर दे अपने को, ऐसा भी हो सकता है। और मैं सच बात बताऊँ, ट्रम्प ये कर देगा वो कर देगा, ये सब मतलब एक लेवल तक समझ में आता है यार, हमारी क्या खुद की कोई अपनी हस्ती नहीं है क्या? और मैं मानता हूँ कि हाँ ट्रम्प के उस सब चीज़ों को करने से एक, जैसे बजट नहीं आता है, मैं देखो इस एंगल को समझा दे रहा हूँ आपको। बजट आता है तो क्या होता है, मार्केट उस दिन गिर जाती है, उसके अगले दिन मान लो गिर जाती है, कभी कभी होता है लंबे टाइम के लिए गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, कि जिसमें स्टॉक में ऐसे सीन बन रहे हैं कि ये बढ़ेगा नहीं, बजट में इसको कंपनी को नुकसान हो रहा है या इसको वो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे आदमी उस कंपनी को सेल कर रहा होता है, और जिसमें बेनिफिट्स मिले, जिसको मिले उसको बाय कर रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा बजट के दिन बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, इसीलिए बनती है कि एक बार बड़ा आदमी जो है, जिसके पास बड़ा पैसा है, वो एक बार में डंप कर रहा होता है किसी स्टॉक को, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर उसका वेटेज वगैरह भी अगर ज़्यादा है तो वो अच्छी खासी निफ्टी गिरती हुई दिखती है। फिर वो आदमी जो पैसा उसका फ्री हुआ, वो फिर दूसरा वाला जो स्टॉक है जिसमें उसको बाइंग करनी है, उसको बाय करता तो वो बढ़ने लग जाती है। ये चीज़ अगर वहाँ हो रही, तो अभी यहीं पे समझना क्या हुआ है कि एक तरीके से यूएस में वापस ट्रम्प आया, ठीक है, तो एक तरीके से बजटिंग उसकी कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी, मतलब चेंज होएगी, और जो 4 साल पहले चीज़ें वो कर रहे थे वही सब चीज़ें फिर से करने की कोशिश करेंगे। अब वो उस टाइम पे कैसा था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन बाइडन के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा डेट बढ़ा है यूएस के ऊपर, तो वो क्या चाहते हैं, देखो दिक्कत जानते हो क्या है, यूएस की खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना ट्रिलियन डॉलर का या कितने डॉलर का जो है उनका डेट हो चुका है, 100 ट्रिलियन की कितना ट्रिलियन पता नहीं। अब यार अगर इतना हो चुका है और उस चीज़ के जिम्मेदार वो खुद हैं, कितनी फाइनेंसिंग उन्होंने करी है और किस किस चीज़ों के लिए करी है, तो अब वहाँ से जो एक सीन बन रहा है, या तो उनके नागरिक उस चीज़ को पे करें, और वो नागरिक के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते, इसीलिए नागरिकों ने उनको चुना है, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे देश पे लगाएंगे टैरिफ। अब दूसरे देश पे अगर लगाएंगे, अगर मान लो भारत की कोई कंपनी है जो उस पर उधर जा कर के कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है या कुछ कर रही है, उधर एक्सपोर्ट कर रही है अपनी चीज़ें, अब वो सर्विस भी हो सकती है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, तो उसको नुकसान हो सकता है क्योंकि वो टैरिफ लगाएंगे।